रीजनिंग तो मैंने एक बार आपके प्रीलिम्स के सारे सेशन किए प्लस पे। उसके बाद जो आप 10 PM पे जो आप लेते थे पजल की क्लासेस और अन अकेडमी पे स्पेशल पे जो भी आप क्विज वगैरह लेते थे वो मैं करती थी। और इसके अलावा सेक्शनल दे दिया। इतना ही किया है मैंने प्रीलिम्स के लिए। और मेंस के लिए आपकी सारी क्लासेस लाइक वरदान किया है मैंने प्लस वाला, और जो आप यूट्यूब पे क्लासेस लेते थे मेंस के लिए वो सारे किए हैं। जितने भी मैराथन्स वगैरह लिए हैं उन्हीं को प्रैक्टिस किया है काफी बार। और मैं अपने पास एक टाइमर रखती थी, हर पजल करने के बाद मैं अपना टाइम नोट करती थी कि ये इतने टाइम में बना, ये इतने टाइम में बना। और वो अगर ज्यादा टाइम होता था तो मैं खुद को पनिश भी करती थी, खाना लेट खाती थी या फिर लेट से सोती थी। तो थोड़ी थोड़ी चीजें मैंने की हैं, तब जाके पजल का टाइम इंप्रूव हुआ और क्वांट अपडेटर लगा लिया। बस मेंस के मैंने सारे सर के सेशन किए, अरुण सर के प्लस वाले भी और इधर यूट्यूब वाले भी। उसमें भी सेम स्ट्रेटेजी, मैं रिकॉर्डेड ही सेशन करती थी तो मैं वीडियो पॉज कर देती थी। खुद से क्वेश्चंस बनाने का मैं ट्राई करती थी। ए वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में। और आज हमारे साथ है डॉली सिंह, जो केवल 21 साल की उम्र में आपके साथ आपके सामने है, जिन्होंने तीन तीन एग्जाम क्लियर किए हैं। आईबीपीएस पीओ, जिसमें इनको बैंक मिला है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आईबीपीएस क्लर्क और आरआरबी क्लर्क। तो जहां पर 21-22 साल की एज में लोग ये नहीं सोच पाते कि हमें करना क्या है, आप तीन तीन एग्जाम क्रैक करके यहाँ पर हैं। तो सबसे पहले तो रियली प्राउड ऑफ यू और कॉन्ग्रेचुलेशन आपको डॉली, और आपका वेलकम है थैंक यू हमारी इस सो क्लास में। मच। कैसे हैं आप ये बताइए, और वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू सो मच सर, बढ़िया हूँ मैं तो सर, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है और आपसे बात करके तो और भी अच्छा लग रहा है। थैंक यू थैंक यू। तो आप मुझे ये बताइए कि आपने कब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, किस एज में स्टार्ट की थी, कौन से ईयर में स्टार्ट की थी, और इतनी जल्दी आपने तीन तीन एग्जाम क्रैक किए, उसके पीछे का मेन ऑब्जेक्टिव, मेन राज क्या, मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ। सर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी अप्रैल 22 से। तो मेरा ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर था। तो पहले तो चीजें बहुत मिसमैच हुई, ग्रेजुएशन का भी पढ़ना होता था और इसका भी कर रही थी। तो बीच में थोड़ा सा ब्रेक दिया, फिर जुलाई से मैंने 22 के जुलाई से अच्छे से चीजों को स्टार्ट करना शुरू किया। तो फिर धीमे 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 पढ़ना शुरू किया, प्रीलिम्स किया थोड़े टाइम तक, और उसके बाद मैंने मोस्टली जो फोकस किया वो मेंस पे ही किया है। मैंने मेंस काफी पढ़ा है, पूरा आधा 2022 पूरा 2023 जब तक मैंने एग्जाम दिए। मेंस तो मैंने हमेशा ही किया, सारी क्लासेस की हैं आपकी और बाकी टीचर्स की प्रैक्टिस वगैरह। और 20 समथिंग की एज में ही स्टार्ट कर दिया था, लाइक अभी मैं 21.5 की हूँ। तो स्टार्ट किया था। तो जब स्टार्ट किया था, और जैसे आपने अभी बताया कि आपने पहले प्री प्री कर लिया और प्री को कवर करके उसको अलग कर लिया कि साइड कर लिया, हेलो। फिर आपने मेन फोकस मेंस पे ही किया 22 के लास्ट में, और 23rd तो आपने पूरा मेंस को ही दिया है ना, ये जी कहना सर। चाह रहे हैं। जी तो सर। आपके सफलता में मेन ये है कि आपने एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, फिर आपने मेंस मेंस पर फोकस किया, क्योंकि मेंस निकलेगा तभी जॉब मिलने वाली है। तो अब मेंस में जी मुझे सर। स्ट्रेटेजी, मुझे ये बताओ, सबसे पहले रीजनिंग का बताओ कि रीजनिंग में आपने किस तरीके से पहले प्री किया, उसमें क्या आसान लगा, क्या टफ लगा, और आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही, है ना, मेंस के लिए। आप पहले मुझे ये बताइए। सर रीजनिंग तो मैंने एक बार आपके प्रीलिम्स के सारे सेशन किए प्लस पे। उसके बाद जो आप 10 PM पे जो आप लेते थे पजल की क्लासेस और अन अकेडमी पे स्पेशल पे जो भी आप क्विज वगैरह लेते थे वो मैं करती थी। और इसके अलावा सेक्शनल दे दिया। इतना ही किया है मैंने प्रीलिम्स के लिए। और मेंस के लिए आपकी सारी क्लासेस लाइक वरदान किया है मैंने प्लस वाला, और जो आप यूट्यूब पे क्लासेस लेते थे मेंस के लिए वो सारे किए हैं। जितने भी मैराथन्स वगैरह लिए हैं उन्हीं को प्रैक्टिस किया है काफी बार। तो यही था मेरा रीजनिंग का तो। तो इसमें जैसे बहुत बच्चे होते हैं जिनको इनपुट के लॉजिक्स याद नहीं होते, जैसे अभी मैं इनपुट की क्लास करके आ रहा हूँ, तो इसलिए मैं पहले वही जानना चाहता हूँ कि इनपुट के जो लॉजिक्स है उसको आपने कैसे रिवाइज किया, या आप उसके लिए क्या करते थे, या आप उसका ऑलरेडी आपका मैथ्स थोड़ा अच्छा था, ये क्या है मुझे बताइए। सर मैथ्स से ही मैंने, मतलब मेरा मैथ्स ही बैकग्राउंड है, 11th 12th बीएससी वगैरह। तो इनपुट के लॉजिक मेरे को मिल जाते थे। और मेरी जो स्ट्रेटेजी थी वो ये थी कि मैं जो आपकी सेशन करती थी ना, वो प्लस वाले तो मैं लाइव करती थी लेकिन यूट्यूब वाले मैंने रिकॉर्डेड किए हैं। तो जब तक नहीं मिल जाते थे ना सारे लॉजिक, मैं वीडियो पॉज कर देती थी कि खुद ही ढूंढना है, चाहे 20 मिनट लग जाए। तो वहां से धीमे, स्टार्टिंग में तो बहुत दिक्कत हुई लेकिन धीमे 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 फिर वो सारे ही मिलने लग गए थे और बहुत जल्दी मिल जाते थे। वेरी गुड। कभी कभी तो लटक जाती थी, कभी कभी नहीं मिलते थे लेकिन मोस्टली मिल जाते थे। तो अब मुझे यही क्वेश्चन जानना है, जब नहीं मिलते तो मैक्सिमम टाइम कितना दिया है फिर।
अगर नहीं मिल रहा सर है। मैंने तो एक एक घंटा दिया है, मैंने ढूंढ के तो मैं रहूंगी, कुछ भी हो जाए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड। और अब मुझे बताइए, पजल पजल में आपने स्टार्टिंग में जब आपने स्टार्ट किया था पढ़ना, तो प्री लेवल का पजल जैसे स्टार्ट में जब नया बच्चा होता है तो काफी समय लगता है, प्री लेवल में भी टाइम लग जाता है अच्छा खासा। तो स्टार्टिंग में आपको कितना समय लगता था, और फिर आपने धीरे उसको कैसे ओवरकम किया, कैसे स्पीड आपने बढ़ाई? बेसिकली बच्चे का कंसर्न ये रहता है कि सर पजल में स्पीड कैसे बढ़नी है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। सर स्टार्टिंग में तो मेरे को पजल में बहुत टाइम लगता था, प्रीलिम्स में ही काफी काफी टाइम लग जाता था। फिर जब आपने वो सेशन स्टार्ट किए थे ना 10 बजे इस पजल वाला, तो वो मैं ऐसे करती थी कि जब थोड़ी आधी क्लास हो जाती थी तब मैं स्टार्ट करती थी। और मैं अपने पास एक टाइमर रखती थी, हर पजल करने के बाद मैं अपना टाइम नोट करती थी कि ये इतने टाइम में बना, ये इतने टाइम में बना। और वो अगर ज्यादा टाइम होता था तो मैं खुद को पनिश भी करती थी, खाना लेट खाती थी या फिर लेट से सोती थी। तो थोड़ी थोड़ी चीजें मैंने की हैं, तब जाके पजल का टाइम इम्प्रूव हुआ। ऐसे तो मेंस में भी काफी टाइम लगता था, मेंस वाली पजल में तो बहुत बहुत टाइम लगा स्टार्टिंग में। फिर धीमे 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 करके टाइम रिड्यूस होना शुरू हुआ। तो ऐसे इम्प्रूव किया है मैंने, टाइमर लगा के, टाइम लिख लिख के मतलब और आपने प्रैक्टिस टाइम, करके। आपने एक तरीके से टाइम नोट किया कि यार मैं पहले पजल ये हाँ। कितनी देर में हो रही है, फिर अगली बार वो कितने टाइम में हो हाँ, रही है, उसको टाइम एनालाइज में हो रही करने में है। समय दिया। हाँ, हाँ। वेरी गुड। तो यस। स्टार्टिंग में जो समय लगता था, फिर भी एक बार मैं जानना चाहता हूँ, स्टार्टिंग जब आप आए थे कितना समय लगता था? 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट सर स्टार्टिंग? 5-6 मिनट तो आराम से लग जाते थे, और कोई अच्छी पजल हो गई तो और 7-8 मान लो। प्रीलिम्स में ही काफी टाइम लगता था, उसको रिड्यूस करने पे तो मतलब बहुत लगा मेरे को पजल। तो मैं कर ही नहीं पाऊंगी, कर ही नहीं पाऊंगी। मेरे प्रीलिम्स के भी एग्जाम थे, आरआरबी पीओ का मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था इस साल। तो मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मेरा कोई भी होएगा सिलेक्शन। लेकिन उसके बाद से फिर थोड़ा अच्छे से पढ़ना शुरू किया, थोड़ी और मेहनत की, तो सारे प्रीलिम्स निकले हैं। और जब आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स था तब मैं डर रही थी, पता नहीं कैसे होगा। रीजनिंग से ही डर लगा मेरे को थोड़ा सा, वो भी प्रीलिम्स में पजल से। मेंस का तो चलो टाइम देके हो जाएगा, लेकिन प्रीलिम्स में तो टाइम का मतलब बहुत ही कम वो होता है। तो उधर थोड़ा सा डर तो लगता था, लेकिन किया, प्रैक्टिस से ठीक ठीक किया। प्रैक्टिस से हो गया मतलब? हाँ, क्योंकि टाइम 20 मिनट में सारे क्वेश्चंस करने हैं, ये आप बोलना चाह रहे हो है ना, वही। कि मैं इसमें तो चलो हाँ टाइम सर, है कि अगर आएगा तो हो जाएगा। हो जाएगा। वेरी गुड। आप मुझे बताओ जीए के बारे में बताइए, जीए कैसे आपने टैकल किया, जीए में आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही? सर जीए में तो मेरा ऐसे रहता था कि सर का सेशन होता था तो यूट्यूब पे होता था, मैं वो रिकॉर्डेड करती थी। ठीक तो है। जैसे सर पढ़ाना स्टार्ट करते थे, मैं पूरी एक न्यूज सुनती थी, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो। और फिर मैं तुरंत के तुरंत उसको नोट डाउन करती थी अपने वर्ड्स में। तो मैंने अप्रैल से करना स्टार्ट किया था 23 में। और अप्रैल से लेके अभी मार्च तक मैंने पूरे नोट्स बनाए हैं। तो जब भी मेरे को रिवीजन करना होता है तो मुझे इधर उधर नहीं भागना था, मैंने सारे खुद से नोट्स बनाए, खुद से रिवीजन किया, और सर की ही क्लासेस से मैंने किया जो भी किया। इधर उधर मैं कभी गई नहीं। बस इतना ही था मेरा जीए का। जीए में बस रिवीजन बहुत चाहिए, डेली, वीकली और मंथली, तो हो जाएगा, वरना तो फिर न्यूज़ तो भूल जाते हैं। मतलब कुल मिला के आपने नोट्स बनाए जिससे कि रिवीजन में आपके नोट। कम समय लगे, क्योंकि आपने खुद ही बनाया है हाँ, तो कम कम कम। समय लगेगा। और आपको पता भी जी रहेगा सर। कि मुझे जल्दी याद है कि नहीं याद है, ये भी आपको आइडिया हो जाता है थोड़ा बहुत, है ना? ठीक है। जी सर। आप मैथ्स बताइए, मैथ्स आपने कैसे डील किया? आप तो खैर मैथ्स बैकग्राउंड से ही थे, फिर भी आपने मैथ्स को कैसे टैकल किया, और बच्चों के लिए क्या एडवाइस मैथ्स है? का भी वही सेम लॉजिक ही था कि पहले प्रीलिम्स के कॉन्सेप्ट करने हैं, उसके बाद जो सर क्वांट अपडेटर देते थे वो मैं लगाती थी। प्रीलिम्स नहीं करती थी, उसके बाद मॉक दे दिया और क्वांट अपडेटर लगा लिया। बस मेंस के मैंने सारे सर के सेशन किए, अरुण सर के प्लस वाले भी, और इधर यूट्यूब वाले भी। उसमें भी सेम स्ट्रेटेजी, मैं रिकॉर्डेड ही सेक्शन सेशन करती थी, तो मैं वीडियो पॉज कर देती थी, खुद से क्वेश्चंस बनाने का मैं ट्राई करती थी। और तभी दम लेती थी जब वो बन जाता था, बिल्कुल ही नहीं बन रहा वो बात अलग है। अदरवाइज तो मैं खुद ही करती थी, वहीं से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ चलो ठीक है, हो जाएगा। और इंग्लिश? इंग्लिश के लिए सर मेरा ना बैकग्राउंड हिंदी मीडियम का था, तो स्टार्टिंग में मेरे को बहुत दिक्कत आई। तो मैंने एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट किया, खुद से मैंने पढ़ा, पैराग्राफ समझे, समराइज किया, वो कैब अच्छी की। अब तो इतनी अच्छी हो गई कि जितने भी एग्जाम हुए सब में इंग्लिश में ही अच्छे मार्क्स आए हैं। सबसे ज्यादा मार्क्स उसी में है। तो मुझे मतलब आपकी बात से ये समझ में आ रहा है कि आपने ना कहीं मतलब एक तरीके से चैलेंज अपने आप को ही किया, चाहे वो मैथ की हाँ। बात कर लो, चाहे रीजनिंग की बात कर लो, कि भाई ये क्वेश्चन है तो मेरे को करना ही है। और ये हाँ चैलेंज सर, फर्स्ट डे नहीं लिया होगा जहां तक मेरा है, ये चैलेंज आपने लिया जब आपका प्री कवर हो गया उसके बाद, हाँ, कि प्री अब मुझे कवर हो आ गया गया उसके तो अब बाद। वो होना चाहिए, है ना, ये कहना चाह हाँ, रहे हो आप? होना चाहिए, होना चाहिए, ये तो तो है। जो बच्चे नए देख रहे हैं, मेरा उन सबसे ये कहना है कि अपने रूल्स थोड़े से खुद बनाएं, अपने आप को थोड़ा समझे। जैसे
डॉली ने अपने आप को समझ के एक बार टाइम दे दिया प्रॉपर प्री लेवल में, उसके बाद ये चैलेंज एंड ऑल चला। और उसमें खाना नहीं खाने वाले को सीरियस नहीं लेना है, वो पनिशमेंट करने का अपना तरीका हो सकता है आप लोगों का। ये कर सकते हो कि भाई आज कम मेरे को लेट हो रहा है तो मैं थोड़ा ज्यादातर देर तक पढ़ूंगी या ज्यादा देर तक पढ़ूंगा, ये भी आप कर सकते हो। तो प्री लेवल में आपने स्टार्टिंग में कितने समय बाद आपने प्री लेवल को आपने इसलिए छोड़ दिया कि क्योंकि आपको लगता था कि प्री तो मेरा अच्छे से कवर हो गया है ना? उससे पहले जी नहीं सर। छोड़ना है कि जब तक पहले तो प्री ही अच्छे से कर लेना, उसके बाद ही इसको प्री वाले को हटा देना है। अच्छा ये और बताइए, ये भी क्वेश्चन आता है मेरे साथ एस्पिरेंट का कि सर कितनी देर तक पढ़ना चाहिए, तो आप अप्रोक्स कितना टाइम पढ़ते थे स्टार्टिंग में, एंड में, जरा बताइए एक बार थोड़ा सा। सर मैंने घंटे देख के कभी पढ़ाई नहीं की। मैं स्टार्टिंग में ही जैसे मैं उठती थी ना, अपने जो भी मेरे काम होते थे, थोड़ी बहुत मम्मा की हेल्प करना, और मेरा टाइम था, मैं 8:30 बजे से मुझे पढ़ने बैठना है सुबह। तो जैसे ही मैं पढ़ने बैठती थी, मैं एक टू डू लिस्ट बनाती थी कि मुझे आज ये करना है। जब तक वो पूरी नहीं हो जाती थी, तो तब तक तो पढ़ना ही है, चाहे अब 11 बजे कंप्लीट हो जाए, रात में 10 बजे हो जाए, या थोड़ा लेट हो। क्योंकि जब एग्जाम्स वगैरह आने लगते हैं ना, तो टाइम नहीं मिलता अब तो भागम मिलता है। भाग में, और बहुत सारी चीजें, तो लेट नाइट तक जाना ही पड़ता है। तो ब्रेक भी बीच बीच में मैंने लिए हैं, लेकिन वो लिस्ट के जैसे टू डू लिस्ट बनाते हो ना, वो शेड्यूल के हिसाब से चलोगे तो आराम से सारी चीजें कवर होती रहेंगी। तो मतलब अपना पूरा शेड्यूल खुद बनाएं एक समय हाँ। बाद। आप उसको पहले टारगेट एग्जाम रख लें कि कितने समय बाद एग्जाम है, उसके अकॉर्डिंग सारा हाँ, शेड्यूल अपने आप बनाएं, जिससे कि आपको ये पता हो कि ये मेरे एग्जाम तक खत्म करना है मेरे को। खत्म ये करना है, बोल हाँ। सकते हैं ना? वेरी गुड। जी। तो बहुत अच्छा अच्छा अच्छा, कोई इंसिडेंट जो आपको मोटिवेट करता हो, जैसे कि अब एसबीआई आपका नहीं निकला, या आपने अभी बीच में एक दो बार बातों में बोला था कि मेरे को लग रहा था नहीं निकलेगा एग्जाम, है ना? नहीं सर, मैंने एसबीआई पीओ दिया ही नहीं है, उसमें मेरा फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया था एसबीआई पीओ में, तो उसका तो ओ, दे ही नहीं पाई मैं। दे ही नहीं पाए, चलो क्लर्क कोई वाला नहीं। दिया है, क्लर्क मेंस दिया है, एसबीआई क्लर्क मेंस दिया अच्छा, क्लर्क है, में इसका पीओ भी नहीं वेट कर रहे हैं। हम्म। चलो वेरी गुड। दिया। जी सर। तो मुझे ये बताओ जो मैं अभी पूछ रहा था कि बाकी बच्चों के लिए आपका क्या सजेशन है कि गिव अप नहीं करना है, या आपको कौन सी चीज मोटिवेट करती थी, या किस तरीके से जब कभी कभी डिमोटिवेशन भी आता होगा कि यार थोड़ा ज्यादा हो रहा है कि अब नहीं निकल रहा है या कुछ भी ऐसा, तो मुझे बताओ क्या है, क्या रहा आपके मोटिवेशन का मेन सोर्स? और सर सबसे पहले तो मेरा ये था कि मुझे जॉब चाहिए एट एनी कॉस्ट। बस मेरा एक ही मोटिव था कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, कुछ भी कर लो और बहुत जल्दी होना है। तो क्योंकि रिलेटिव्स थोड़े मेरे ऐसे हैं ना, वो थोड़े से टॉन्ट वगैरह जो हर किसी के साथ ही होता है, तो सबसे बड़ा मोटिवेशन तो कि वही था कि एक बार हो जाए फिर बताऊंगी कि कैसे क्या होता है। तो पहले तो ये। और दूसरी चीज, डिमोटिवेट होने का कोई फायदा नहीं है, अपने को पढ़ना ही है जब तक नहीं हो जाता। और कुछ एक दो फ्रेंड्स, कोई भी अपने फैमिली मेंबर अपने पास ऐसे रखो जिससे आप अपनी सारी चीजें शेयर कर पाओ, मम्मी, फ्रेंड्स या जो भी हो। वो बहुत जरूरी है। और बस पढ़ते रहो, खुश होके पढ़ो, जो आपकी जर्नी है ना उसको एंजॉय करो हंसते हंसते। तो बढ़िया लगेगा जिस दिन सिलेक्शन होगा। और अगर फेलियर्स भी मिल रहे हैं तो उनसे डरो नहीं, क्योंकि तभी मजा आता है सक्सेस का। एकदम से मिल जाएगी तो फिर तो नहीं आते मजे। जैसे मेरा आरआरबी पीओ का प्री नहीं हुआ था। मैंने सीजीएल भी ट्राई किया था 2 बार, लेकिन उसका मेंस मेरे से हुआ नहीं। तो मैं उधर गई नहीं, मैं इधर ही रही बैंक में, मैंने कहा यही करना है, अब तो यही करना है। और कर हो गया फाइनली। तो मतलब रिलेटिव्स के तानों को या अड़ोसी पड़ोसियों के तानों को तुमने एक तरीके से हाँ, मतलब मोटिवेशन के फैक्टर में उसको मोटिवेशन चेंज किया कि नहीं मुझे तो इनको करके दिखाना है ना, वो कोई भी करके चीज हो दिखाना सकती है है। बस। वेरी गुड। तो फिर उनको अब मिठाई विठाई खिलवाई ना उनको? नहीं सर, अभी नहीं खिलवाई है। अभी चलो। नहीं कुछ दिया। चलो तो डॉली बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने बहुत रियली ऐसा काम किया है कि पूरी फैमिली को प्राउड फील हो रहा है, हम लोगों को प्राउड फील हो रहा है। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जो बच्चे देख रहे होंगे वो भी सोच रहे होंगे कि हाँ, जब आप कर सकते हो तो वो बच्चा भी कर सकता है, क्योंकि आप भी हिंदी बैकग्राउंड से, बहुत सारे बच्चे जो हिंदी बैकग्राउंड से रहते हैं उनको लगता है कैसे इंग्लिश कवर करेंगे। तो आपने भी मेहनत कर करके कहीं ना कहीं, जैसे आपने बोला, ये भी एक अच्छा पॉइंट बोला कि अब आपके इंग्लिश में ज्यादा मार्क्स आते हैं। तो सब बच्चों से ये हाँ सर। कहूंगा कि अगर अपनी कमियां ढूंढ लेंगे और उन पर काम करेंगे, काम करना पड़ेगा उस पे, तो आपका भी हाँ सर, एग्जाम काम तो निकलेगा करने जैसे को आपका निकला है। तो वेरी गुड। आप अपने अड़ोस पड़ोस में, मुझे लगता है जहां से आप हैं इटावा से ना, तो है। आप जी सर, वहां से इटावा। भी काफी बच्चों को इंस्पायर करेंगे जो आपको इस वीडियो में देखेगा जरूर। अड़ोसी पड़ोसी तो आपके मिलने आएंगे कि बताइए दीदी कि कैसे आपने एग्जाम निकाला, कैसे निकाला। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच सर, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। मम्मी सामने बैठी हैं, आपको सुन रही हैं बहुत आराम से। उनको आपकी, जो आप बच्चों को डांटते थे ना क्लास में, जब उनको भी आपकी बुलाइए क्लास बुलाइए, होती थी, उनको मैंने बुलाइए बिल्कुल।
उनको बुलाइए। मना कर रही है सर। अरे नहीं, बुलाइए, अब तो आपने इतना प्राउड का काम किया है, अब तो हर जगह जाना चाहिए, अब तो बैंक में भी लेके जाना उनको। और मैं तो चाहता हूँ आप हाँ उनको अभी मैं तो, डेली भी आए। हाँ मैं बोलूंगी मम्मी से, मम्मी चलो देखते हैं। सर नमस्ते सर। नमस्ते, आपको बहुत बहुत प्रणाम, और बहुत बहुत अच्छा काम किया है, बिटिया ने नाम रोशन कर दिया। कैसा लग रहा है आपको? हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल। सर तो बहुत मेहनत करी है इसमें। बहुत मेहनत की है, वो तो दिख रहा है। आप मुझे बताइए इनके बारे में कि कितना देर तक ये पढ़ते थे, आप मुझे थोड़ा सा बताइए। सर ये बहुत पढ़ाई करती थी, मैं इसको खाने के लिए कहती तो नाराज हो जाती थी कि मुझे खाना नहीं खाना है। खाना तो इसने ऑलरेडी छोड़ रखा था, तो मैं कहती थी इससे कि बेटा खाना नहीं खाओगी तो शरीर कैसे काम सर ये करेगा, शिकायत करना शुरू कर तुम्हारा नहीं, अच्छी दिमाग बात है, कैसे करने काम दो। करेगा। करो तो करो फिर भाई। मतलब ये कहती थी कि हाँ मम्मी कहती तो तुम सही हो, मैं खाना अभी खा लूंगी। तो वही कोई टाइम नहीं था इनके खाने का, रात को 1 बजे खाना, 2 बजे, पता भी नहीं चलता था मुझे कब ये खा लेती हैं खाना। तो अब देखो, मतलब एक्चुअल बहुत में मेहनत तो बहुत करी है। बच्चा इतना समझदार है, उसने इतनी मेहनत की है, देखो कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। कभी भूख, जी कभी हाँ सर। प्यास, कुछ नहीं देखते। तो यही एक रीजन बिल्कुल। है जिसकी वजह से आज ये यहाँ पर है, क्योंकि इसने कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस किया है। और बहुत कम पेरेंट्स होते हैं जिनके हाँ सामने ये जी। चीजें आ पाती कि हमारा बच्चा ना हम हमारी उम्मीद से ज्यादा मेहनत कर रहा है। बहुत कम ऐसे लकी पेरेंट्स होते हम्म। हैं कि जिनका बच्चा लगता है कि यार हाँ, ये थोड़ा कम पढ़े तो ज्यादा अच्छा है, कुछ ज्यादा ही पढ़ रहा जी है ना। जी जी सर। नहीं तो सर, और ये छोटी सी थी ना, इसी 2 ढाई साल की, तो इसका पढ़ने में इसकी मतलब बहुत छोटे से ही लगन थी। अरे वाह। इतनी बेटे में नहीं है मेरी में जितनी इसमें लगन है पढ़ने में। इसमें वो लगन लड़ाई ज्यादा करेगा थी। बाद में आपसे कि लाइव आप बता रहे हो नहीं ऐसा नहीं उसके नहीं बारे नहीं करेगा, नहीं करेगा, वो लड़ाई नहीं करेगा। उसकी पिटाई भी बहुत लगती थी, में। मगर वो तो भी नहीं पढ़ता है वो। और ये बेटी ये तो बीमार भी हो जाती थी तो भी इसको तो स्कूल तो जाने ही जाना रहता था। अरे वाह। तो बस आप करो। मुझे बताइए सबसे पहले क्या किया ठीक है जब सर। पता लगा कि इनका सिलेक्शन हुआ है आईबीपीएस? अच्छा वो अच्छा, मेरा आपसे एक चीज है कि आपके घर में शादी हुई है, खुशी का मौसम, वो है उत्सव एक तरीके से। किनकी शादी बता रहे थे, चाचा जी जी की? जी। हाँ सर, चाचा जी की। तो फिर भी कोशिश जी हाँ सर। कीजिएगा कि इतना अच्छा काम किया है इतने लोगों के बीच में आने का, है ना। तो मेरा तो ये है जी कि सर। आए, क्योंकि मौका दोबारा से नहीं आता। वंस अगेन जी सर। कॉन्ग्रेचुलेशन आपके पूरे परिवार को। थैंक यू सो मच सर। गॉड ब्लेस यू डॉली, है ना। कि आप और थैंक यू तरक्की सो करें मच। और मम्मी पापा का नाम रोशन करें। ठीक। नमस्ते सर। ओके, बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते बाय नमस्ते। बाय, थैंक यू सो मच सर।